Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR Default Functions Explain with Practical. इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 19 है और इस सीरीज़ में हम डेवलपर के जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। हमारी दो और प्लेलिस्ट है, एक का नाम है कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑनलाइन कोर्स पेज 8 रिकॉर्डिंग्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है डाउनलोड कैसे करना है, जीशो को इंस्टॉल कैसे करना है और उसकी सेटिंग A to Z जनरल सेटिंग से लेके एडवांस सेटिंग तक ये सारी सेटिंग कैसे करनी है वो डिस्कस किया है। और दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जीशो एडवांस ट्यूटोरियल्स, उसमें हम फंक्शंस बनाना और एक्सटेंशन बनाना और वॉइस कमांड्स बनाना सीखते हैं। आज इस वीडियो में हम दो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 18 में हमने दो फंक्शन को डिस्कस किया था, उसको भी आज दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दो फंक्शंस और पिछले पार्ट में पार्ट 18 में जो डिस्कस किए थे दो फंक्शन, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता लग जाएगा। मैं क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन करता हूँ, मैंने फंक्शंस के नाम कॉपी किए हुए हैं Clipboard history. और फंक्शंस मैंने चारों किसी न किसी जेस्चर पे असाइन किए हुए हैं। डिफ़ॉल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, जेस्चर पे कैसे असाइन करने हैं, वॉल्यूम कीज़ पे और बाकी कहाँ कहाँ वो असाइन हो सकते हैं, उसके लिए इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो आप देख लीजिए। Clipboard history. Enter keyword. 1 detailed description of focused item. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोकस आइटम, 2 detailed description of entire screen. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर स्क्रीन, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 3 recognize text of the current focused element. रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑफ द करंट फोकस एलिमेंट, 4 recognize text on the current screen. रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑन द करंट स्क्रीन, इन दोनों पे आज डिस्कस करेंगे। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को क्लोज करते हैं। Attach button. मैं यहाँ पे व्हाट्सअप में मौजूद हूँ। इन चारों को अप्लाई करेंगे ताकि आपको पता भी लग जाए और पिछली वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको डिफरेंस भी पता लग जाए और समझ भी आ जाए। मेरा फोकस है Camera button. MK. ये MK वाला जो है वॉइस नोट वाला बटन है, इसका मैंने एलियस चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोकस आइटम को अप्लाई करता हूँ। Recognition in progress. ये एक माइक्रोफोन आइकन है जो आमतौर पर रिकॉर्डिंग या सौती इनपुट की फ़ालियत की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि ये आइकन बना हुआ है माइक वाला तो इसमें टेक्स्ट कोई नहीं है। वो जो आपको टेक्स्ट सुनाई देता है ना, डबल टैप टू होल्ड रिकॉर्ड, स्वाइप अप टू लॉक रिकॉर्डिंग, स्वाइप लेफ्ट टू कैंसिल रिकॉर्डिंग, वो इस आइकन का, इस बटन की डिस्क्रिप्शन होती है जो कि हमारा TTS सिर्फ अनाउंस करता है। साइटेड को सिर्फ माइक का बटन दिखता है और इस पे अगर मैं रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑफ द करंट फोकस एलिमेंट अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होता है। Recognition in progress. No value for text detections. नो वैल्यू फॉर टेक्स्ट डिटेक्शन, क्योंकि इसमें टेक्स्ट कोई है ही नहीं। कैमरे बटन को Camera देखते हैं, button. इस पे मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोकस आइटम अप्लाई करता हूँ। Recognition in progress. ये तस्वीर कैमरे का आइकन दिखाती है जो आमतौर पर तस्वीर लेने या देखने की सलाहियत की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल होती है। देखो ये कैमरे का आइकन है, कैमरा बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी टेक्स्ट कोई नहीं है। जो हमें अनाउंस करता है ना कैमरा, वो क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारे टॉक बैक के लिए और स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है। अब मैं रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑफ द करंट फोकस एलिमेंट को अप्लाई करता हूँ। Recognition in progress. No value for text detections. नो वैल्यू फॉर टेक्स्ट डिटेक्शन, इस पर भी कोई टेक्स्ट नहीं है। इसी तरह Attach button. ये अटैच जो है ना, ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन है। साइटेड को यहाँ पे कुछ पेपर्स दिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स। Message emoji button. एमोजी बटन एक स्माइली बनी होती है, ठीक है। Navigate up button. नेविगेट अप बटन हमें नेविगेट अप बटन अनाउंस करता है। इसको, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Recognition in progress. ये एक आइकन है जो दाएं तरफ इशारा करने वाला तीर और इंसानी चेहरे का इमोटिकन दिखा रहा है। देखो इसमें एक तीर का निशान है जो दाएं तरफ इशारा कर रहा है। बैक होने के लिए साइटेड को एक तीर का निशान बना होता है कि पीछे जाएं। हमें नेविगेट अप बटन अनाउंस करता है। अब मैं यहाँ पे MK. Emoji but view photo button. यहाँ पे मैंने दो तस्वीरें सेंड की, एक ये रही व्यू फोटो, Forward to 1:45 a.m. delete view photo button. व्यू फोटो, ये दूसरी फोटो, इसको मैं ओपन करता हूँ।
WhatsApp Business. यहाँ पे मैं रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑन द करंट स्क्रीन वो अप्लाई करता हूँ, ठीक है। Recognition in progress. Recognition results. रिकग्निशन रिजल्ट, इसमें पॉपअप विंडो में रिजल्ट आ जाते हैं। आगे स्वाइप Recognition करते हैं। results. 1 2 30. 2:30 क्योंकि ऊपर स्क्रीन पे टाइम लिखा हुआ था। 2 3. 19%. 19% बैटरी लेवल। 3U. यू मैंने सेंड की है 4:52 minutes ago. 52 मिनट्स अगो। Cancel button. कैंसल। 4:52 minutes ago. Cancel button. बस इसके अलावा कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है क्योंकि इस पिक्चर में 2 लोग हैं, ठीक है। क्योंकि कोई टेक्स्ट है ही नहीं तो इस वजह से इसने स्क्रीन पे जितना टेक्स्ट था वो तो रिकग्नाइज कर लिया, पिक्चर में कोई टेक्स्ट ही नहीं था। तो इस तरह की फ़ोटो होगी तो आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर स्क्रीन वाला अप्लाई करना है ताकि आपको पता लगे कि पिक्चर में कौन है और क्या सीन है, वो पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। मैं अप्लाई करता हूँ उसको, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर स्क्रीन को। Recognition in progress. इस तस्वीर में 3 आदमियों को एक शानदार सजावट वाले कमरे में बैठे दिखाया गया है। वो रस्मी लिबास पहने हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई रस्मी या अहम गुफ्तगू कर रहे हों। कमरे के अंदरूनी हिस्से को दीवारों पर आर्ट वर्क और फर्श पर कुछ सजावट और फर्नीचर से खूबसूरती से सजाया। Star. अच्छा, मैंने स्वाइप करके खामोश करा दिया। और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो दोबारा अप्लाई करोगे फिर और अलग टाइप की डिस्क्रिप्शन देगा। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसको मैं बैक करता हूँ Message text box. और दूसरी पिक्चर है उसको ओपन करते हैं। Emoji button. View photo button. इसको ओपन किया। WhatsApp Business. अब इस फोटो में टेक्स्ट मौजूद हैं, जैसे पिछले फोटो में कोई टेक्स्ट नहीं था तो यहाँ पे मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर स्क्रीन अप्लाई करता हूँ। Recognition in progress. ये एक तस्वीर है जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तालीमी मंसूबा बंदी और कोरस प्रोडक्शन की तकसीम का शेड्यूल दिखाया गया है। ये शेड्यूल बैन अल-अक़वामी बैरूनी तलबा को मौसम बहार 2024 में 3 क्रेडिट कोर्सेज फराहम करता है, जिसमें हर कोर्स की शुरुआत और इख्तितामी तारीखें दर्ज हैं। मज़ीद बरआं 6 क्रेडिट कोर्सेज दर्ज हैं जो हर कोर्स के लिए दोबारा शुरू और इख्तितामी तारीखें फराहम करते हैं। तस्वीर के नीचे एक Navigate up button. मैंने स्वाइप करके खामोश करा दिया। अब मैं रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑन करंट स्क्रीन उसको अप्लाई करता हूँ। Recognition in progress. Recognition results. रिकग्निशन रिजल्ट इसमें पॉपअप में आता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। अब स्वाइप करके इसको पढ़ते हैं। Recognition result 1 2 34. ये 2:34 ऊपर टाइम, 2 3. 18%. 18% बैटरी लेवल। 3U. यू मैंने 447 सेंड किया minutes ago. 447 मिनट अगो। 5 Allama Iqbal Open University. यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो गया जो पिक्चर में था, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। 6 Directorate of Academic Planning and Course Production. ये मुकम्मल जो उस फोटो में जो टेक्स्ट मौजूद है वो रिकग्नाइज करके ले आया। आप डिटेल से स्वाइप कर करके आप पढ़ सकते हो। मैं एंड में जाता हूँ। 2 3. 18%. 29 Note. International students are advised to submit their assignments within due date. देखो ये आखिरी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें 30 students would not be able to upload their assignments after due. Cancel button. 30 students would not be able to upload their assignments after due date. ये आखिरी टेक्स्ट है जो उस फोटो में लिखा हुआ है। आगे कैंसल। Cancel button. Edit button. एडिट पे अगर आप टैप करोगे तो यही टेक्स्ट ग्रानुलर एडिटिंग मोड में आ जाएगा। उसको भी हमने इस सीरीज में ग्रानुलर एडिटिंग मोड को डिस्कस किया है। Cancel button. कैंसल करता हूँ। Navigate up button. अब मैं इसको बैक करता हूँ। Message text box. अब मैं ज़रा क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन करता हूँ। Clipboard history. आपको डिटेल से ओरली समझा देता हूँ। Clipboard history. Enter keyword. 1 detailed description of focused item. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोकस आइटम, जहाँ पे आपका फोकस होगा उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा, ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है या क्या है। जो कुछ भी होगा, अगर टेक्स्ट भी लिखा होगा या कोई माइक, कैमरा या कोई पिक्चर भी होगी, उस आइटम में कोई आइकन होगा तो उसको डिस्क्राइब कर लेगा कि ये क्या चीज़ है और क्या काम करता है। मतलब पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जितनी हो सकती है ना, तो वो आपको बता देगा। 2 detailed description of entire screen. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर स्क्रीन, पूरे स्क्रीन में, उस टाइम पे आपने पिक्चर ओपन की हो या वैसी कहीं की भी स्क्रीन हो, पूरे स्क्रीन को डिस्क्राइब करेगा। यानी कि आपको डिस्क्राइब करके देगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जो जो टेक्स्ट है वो लाजमी ये पड़ेगा
ये अपनी समराइज करेगा, मतलब पूरी उस स्क्रीन को समराइज करके आपको डिस्क्राइब करके देगा कि इस स्क्रीन में क्या है। भले फिर आप कोई पिक्चर ओपन करके उसकी डिस्क्रिप्शन ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, ये दोनों ये काम करते हैं। 3. Recognize text of the current focused element. करंट फोकस एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट होगा ना, कि इस फोकस में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं देगा। ये अगर टेक्स्ट मौजूद होगा तो वो आपको बताएगा, अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो बोलेगा नो वैल्यू डिटेक्शन उस आइटम में, उस फोकस आइटम में। 4. Recognize text on the current screen. रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑन द करंट स्क्रीन, सेम इसी तरह पूरे स्क्रीन में जितना भी टेक्स्ट मौजूद होगा ये उसको डिस्प्ले पे ले आएगा, फिर आप स्वाइप करके पढ़ सकते हो। अब अगर आपने किसी इमेज, किसी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लेनी है तो वो वाला फंक्शन अप्लाई करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर स्क्रीन। और अगर आपने उस पिक्चर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है OCR करना है तो ये वाला फंक्शन रिकग्नाइज टेक्स्ट ऑन दी करंट स्क्रीन, ये वाला अप्लाई करें। अच्छा, जब ये आप अप्लाई करेंगे ना तो पॉपअप विंडो में आ जाएगा, फिर आप स्वाइप करके जैसे वहाँ पे था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अगर मैं उस पर क्लिक कर देता एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था वहाँ पे साइटेड वाला क्लिक भी कर देगा। अगर वो पॉसिबल हुआ, क्लिक होने वाली जगह हुई तो क्लिक भी हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन और जगह भी काम आ सकता है। किसी पिक्चर में अगर कोई आइटम हो जिस पे आपने क्लिक कराना हो और हमारा फोकस ना जा रहा हो, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, उसमें भी काम आ सकता है। और पिक्चर में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, फ़ोटो में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के भी काम आ सकता है। और दूसरी वाली जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर स्क्रीन, उसका काम ये है कि उस फोटो में, उस पिक्चर में, उस स्क्रीन पे क्या चीज़ है वो आपको डिस्क्राइब करके दे देगा। उम्मीद है आपको ये चारों फंक्शन समझ आ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चारों फंक्शंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पे हमें फ़ोटो या इमेज में जो कुछ है उसको डिस्क्राइब कराना होता है कि है किस चीज़ की फ़ोटो, और कहीं पे हमें फ़ोटो और इमेज में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना होता है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है किसी फ़ोटो में आपको दोनों चीज़ें चाहिए हो, टेक्स्ट भी पढ़ना हो तो टेक्स्ट अलग से पढ़ लेना, फिर उसको डिस्क्राइब करा लेना, ताकि हो सकता है उसमें कोई पिक्चर भी हो या कुछ और चीज़ भी हो, क्योंकि वो तो पिक्चर होगी, किसी आदमी की पिक्चर, किसी फीमेल की पिक्चर, कोई आइकन होगा, कोई कंप्यूटर बना होगा, तो डिस्क्राइब में आपको वो पता लग जाएगा और टेक्स्ट वाले में आपको उसमें जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पता लग जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों फंक्शन, इसलिए मैंने इतनी डिटेल से बात की। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.